और इसी खबर पर मुरादाबाद से कोमल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, मुरादाबाद में क्या कुछ आप देख पा रही हैं? आपके पीछे हमें यहाँ पे एक फॉग की बल्कि कहेंगे पोल्यूशन की एक मोटी चादर दिख रही है। दिल्ली में तो मनोज तिवारी जो कि बीजेपी सांसद मास्क बांट रहे हैं। मुरादाबाद में क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक तो सर्दी का सितम लोगों को सता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए प्रदूषण के स्तर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ये हाईवे है जो सीधे मुरादाबाद को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो आपको दिखाएंगे कि गाड़ियाँ तो जा रही है, लेकिन फॉग की वजह से यहाँ पे आपको गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही है। और जब हम बात फॉग की करते हैं तो उसमें देखिए स्मॉग और पॉल्यूशन दोनों ही मिक्स होता है। लोग आपको आते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा धुंधले नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके में देखिए धुंध की चादर से देखिए ये पूरा इलाका जो है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा होगा। लगातार देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरह से सर्दी का सितम भी लोगों को सता रही है, लेकिन प्रदूषण की वजह से भी देखिए ये किस तरह से ये जो है पूरी तरह से यहाँ पे आपको एक सफ़ेद धुंध की चादर नजर आ रही होगी। जो गाड़ियाँ हैं, लोग जो स्पीड है वो अब गाड़ियों का स्पीड कम कर दिया है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसी स्थिति में ऐसे सिचुएशन सामने आते हैं जब सामने वाली गाड़ी भी आपको नजर नहीं आएगी। सामने बिल्डिंग क्या है, देखिए अगर हम भी आपको थोड़ा आगे चल के दिखाए तो यहाँ पे एक ट्रक लगी हुई है, लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसके नजदीक जाएंगे तब आपको वो ट्रक नजर आएगी, तब आपको वो बाइक नजर आएगी और लोग नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे होगा तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह के हालात जो है वो अभी देखिए मुरादाबाद में बने हुए हैं। इसके साथ ही देखिए आगे थोड़ा सा और लिए चलेंगे, यहाँ पे ट्रक्स लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी आपको ट्रक्स नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि इन पूरे इलाके में देखिए सफेद धुंध की चादर है। आपको यहाँ पे बाइक भी दिखाए, कुछ लोग भी है। सफेद धुंध की चादर पूरी तरह से लिपटी हुई है। ऐसे में गाड़ियां चला रहे हैं, कितनी दिक्कत हो जाती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी तो जैसे कि अभी मुझे अलीगढ़ ही जाना है, तो बहुत ज़्यादा समय लग गया मुझे अभी तक यहाँ तक आने में भी। 1-1.5 घंटा लग चुका है अभी मुझे। स्पीड भी काफ़ी कम हो जा रहा है। मैम काफ़ी कम है, 20-25 इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं। 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड पर आप गाड़ी चला रहे हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सफ़ेद धुंध की चादर से ये पूरा इलाका लिपटा हुआ है, ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सड़क से, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा सिवाय सफ़ेद धुंध की चादर से। हल्की फुल्की गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, वो धुंधली दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन भी हो जाता है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जो बाइकर्स हैं उनका कहना है कि जो स्पीड, जो दूरी जो है हम पहले 1 घंटे में वो दूरी को हम पूरी तरह से पूरा कर लेते थे, लेकिन अब उसी दूरी पर पहुंचने के लिए करीब 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। तो ये आलम जो है वो आपको हम मुरादाबाद से दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल कोमल, देखिए जहां चुनौती जिस तरीके से लोगों के लिए इस धुंध की वजह से सामने आ रही है, वहीं हादसे की वजह भी ये धुंध बन रही है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, घने कोहरे की वजह से ग्रेटर नोएडा में हादसा हुआ है। 4 गाड़ियां आपस में टकराने के बाद अब खबर मिल रही है कि 15 लोग इसमें घायल हो गए हैं। स्थिति लगातार घने कोहरे की वजह से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और हादसे भी लगातार सामने आ रहे हैं। घने कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा में हादसा हुआ है। 4 गाड़ियां आपस में टकराई, 15 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा घने कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल पर यह हादसा हुआ है। एक के बाद एक 4 वाहन आपस में भिड़ जाते हैं और इसके बाद ये हादसा होता है। आपको बता दें कि नोएडा से हरियाणा की तरफ ये जो गाड़ियां हैं वो जा रही थी और इस दौरान घने कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से यह हादसा हुआ है। तो देखिए इस वक्त लोग जो हैं दोहरी मार से परेशान हैं। एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ प्रदूषण, और प्रदूषण का नतीजा इस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है कि हर ओर सफेद चादर की वजह से देखिए लोग जो हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धुंध की वजह से यह हादसा हुआ है जहां 4 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। इसके बाद इसमें 15 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओवैसी भाइयों के विवादित बयान पर संतों में बेहद आक्रोश देखा जा रहा है। अब संतों ने ओवैसी भाइयों को चुनौती दी है। क्या चुनौती दी है और क्या ये चुनौती ओवैसी भाइयों को स्वीकार है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 15 मिनट 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी। 15 मिनट अभी आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। ओवैसी ब्रदर्स की 15 मिनट की चुनौती को संतों ने स्वीकार कर लिया है और 2-2 हाथ करने के लिए मैदान में उतरने को बुलाया है।
क्योंकि पिछले 12 साल से 15 मिनट की रट लगाने वाले ओवैसी ब्रदर्स अब तक इससे बाज नहीं आ पाए हैं। तो संत आग बबूला हो गए। हथियारों के साथ 15 मिनट के चैलेंज के जवाब में क्या क्या नहीं कहा। सुनो ओवैसी, आप 15 मिनट के लिए मांग रहे हो टाइम, हम 5 मिनट के लिए काफी है। हमारा देश भर में इतना नागा संत है, संप्रदाय के संत लोग है, 5 मिनट में आपका काम तमाम होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये ओवैसी जैसे कीड़े मकोड़े, इनकी क्या औकात है, क्या विसात है। ये जो हैदराबाद में रहकर वहाँ पर बोलता है, वो वापस जाके अपने दड़बे में घुस जाता है। अगर तेरी इच्छा हो तो केवल हैदराबाद के हिंदुओं से निपट के बता दे। हिंदुओं को 15 मिनट पुलिस हटा लो फिर हम दिखाने की धमकी अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में दी थी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर से ओवैसी भाइयों ने 15 मिनट का राग अलापना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान 15 मिनट वाले बयान का जिक्र किया था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है। अरे वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। ओवैसी का इशारे में धमकी देना क्या हिंदुओं को समझ में नहीं आया, जो वो चुनावी मंच से महाराष्ट्र में 15 मिनट बोलकर सॉरी कहते रहेंगे और हिंदू कुछ नहीं कहेंगे। तो अब संतों ने ओवैसी को 15 दिन दे दिए हैं, तो क्या संतों की चुनौती कबूल है ओवैसी? आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए, आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। तुम वो देश में रहने वाले वो सपोले हो, मुगल सपोले हो, भारत में रहकर इस तरह की बातें करते हो। महाराणा प्रताप की संतान क्षत्रिय इस देश में मौजूद है, वो तुम्हारा विनाश करने के लिए कभी भी शस्त्र उठा सकते हैं। ऋषि मुनियों ने जो है शांति का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अगर कोई अशांति से समझने की कोशिश करता तो अशांति में हमारे यहाँ शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तो शस्त्र में जो है उद्धार करने की भी देर नहीं, अब तो सब चैतन्य स्थिति में है। समस्त देश के युवा भी और बुजुर्ग भी, संत भी, मातृशक्ति भी। 15 मिनट बनाम 15 दिन, अब लड़ाई ओवैसी ब्रदर्स बनाम संत होती जा रही है। लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए हथियारों की नुमाइश दोनों ओर से, ये उकसाऊ काम कब बंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से हादसा, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर आपस में भिड़े कई वाहन, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घर के बाहर पिटबुल कुत्ते से हुआ तेंदुए का सामना, कुत्ते ने तेंदुए को उठाकर पटका, डरकर तेंदुआ हुआ फरार। रेलवे स्टेशन पर दिखा कुली का अनोखा अंदाज, यात्रियों को इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में बैठाया, खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ने का जुगाड़ हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के गुना में किसान की मौत, सुबह खाद ना मिलने की शिकायत को लेकर वीडियो किया था पोस्ट, रात में हो गई किसान की मौत। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नासिक में बड़ी कार्रवाई, एक होटल से 1 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद, मामले की जांच में जुटी टीम। दिल्ली में शाहदरा साइबर पुलिस ने चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया, 43 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी का आरोप, 100 करोड़ की ठगी में भी शामिल होने का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी, कई जगहों पर AQI लेवल 500 तक पहुंचा, लगातार बिगड़ रहे हालात। प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल की लापरवाही की वजह से मास्क पहनने को मजबूर हुए लोग। आगरा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, धुंध में ओझल हुआ ताजमहल, टूरिस्ट के लिए ताजमहल का दीदार करना हुआ मुश्किल। प्रदूषण की वजह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का फैसला, 22 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस।
बदायूं में इलाज के अभाव में तड़प रही गाय के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। चौराहे पर ही गाय का इलाज किया। सरकारी डॉक्टर्स की टीम पर इलाज नहीं करने का आरोप। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेट के बेटे की हत्या। इलाके में मचा हड़कंप। चाकू से किया गया था हमला। जांच में जुटी पुलिस।